तो मूल अधिकारों के अगले अध्याय में हम आते हैं, जहाँ भारत के संविधान में हमने अब तक मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 तक का हमने वर्णन किया था कि किस प्रकार से क्या स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। वही अब हम आते हैं अनुच्छेद 25 में, जहाँ पर कि धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में भारत के संविधान में ये बातें क्या क्या कही गई हैं, शब्द शब्द मैं आपको इसके सामने दोहराऊंगा और उसको आपको पढ़ के बताऊंगा कि आखिरकार किसमें क्या दिया गया। तो आइए चलते हैं हम उसको लेकर के कि आखिरकार धार्मिक स्वतंत्रता, आपका अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में दिया गया है, आखिरकार इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को, जो अंतःकरण में आप किसी धर्म को मानते हैं उसको अबाध रूप से मानने का आपको अधिकार है, आचरण करने का यानी कि आप उसके अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, और प्रचार करने का, आप ना सिर्फ उसको मान सकते हैं, आचरण से आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं लोगों तक, अन्य तक। तो ये आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। अब इसके हम अनुच्छेद 25 के हम खंड 1 में आते हैं, जो आपका अनुच्छेद 25 का खंड 1 है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य बंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने का और प्रचार करने का समान हक होगा। तो इसमें क्या कहा गया कि सभी को समान हक होगा, सभी को अपने धर्मों का उतना ही प्रचार करने का बराबर हक होगा। ये स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 खंड 1 में दिया गया है। वही अनुच्छेद के 25 के खंड 2 में आइए देखते हैं क्या है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। अब देखिए इसमें क्या है कि राज्य के बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि भैया राज्य को क्या क्या चीजें प्रभावित नहीं करेगी, यानी स्टेट क्या क्या है कि किस चीजों से बाध्य नहीं होगा, उसको दिया गया है। खंड 2 का जो भाग का है आपका, उसको देखते हैं। धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है, यानी कि वो धार्मिक रूप से किसी प्रकार का वो आप क्या कर सकते हैं, वित्तीय हो, आर्थिक या राजनीतिक अन्य प्रकार से लोक यानी लोक कल्याण में वो क्या कर सकते हैं, उसका विनिमय यानी उसको मैनेज आपको कर सकती है। स्टेट ख है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खेलने का उपबंध करती है। और वहीं इसका स्पष्टीकरण देते हैं, खंड का ही स्पष्टीकरण है। पहला है स्पष्टीकरण, कृपाण धारण करना, यानी कि हिंदू जो समाज में जो आपका जो दिया गया है कि उनको धर्म को किस प्रकार से उनको अनुभागों को खोलने का अनुबंध करती है, यानी कि उनके लिए क्या व्यवस्था कर सकती है। उसके लिए देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। अब इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि भाई आप देखो कि आपको हथियार लेकर तो नहीं चल सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर हथियार लेके आप नहीं घूम सकते हो, लेकिन क्या इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यानी कि तलवार लेकर जो सिखों का धर्म है, वह सिख जो मानने वाले हैं उसे अपना धारण करके वह सार्वजनिक जगहों पर वो आ और जा सकते हैं। स्पष्टीकरण 2 दिया गया है खंड 2 में। खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। खंड 2 में क्या कहा गया कि हिंदू अगर कोई शब्द अगर मेंशन किया जा रहा है तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी नियम बनाया गया तो अगर हिंदू शब्द मेंशन करके बनाया जाता है उसमें, तो आपके बाकी अन्य धर्म भी, आपके अन्य जो मानने वाले जो मत हैं वह भी शामिल हो जाता है। इसमें कौन कौन आपका सिख, जैन और बौद्ध धर्म, यह तीनों भी उसके अंतर्गत माने जाएंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 26 में। इसमें क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसको देखते हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। इसमें क्या कहा गया, अपने धर्म को अपने धर्म को प्रचार प्रसार और बढ़ाने के लिए क्या है, उनके लिए वह संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, उनका पोषित वह कर सकते हैं। ख में देखते हैं, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। ग में है, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, यानी कि वह स्थायित्व संपत्ति यानी जमीन का भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं संस्थान के नाम पर।
ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। और जो धर्म संबंधी जो संपत्तियां हैं उसको भी वह क्या कर सकते हैं, वो प्रशासन यानी अपने हिसाब से वह मैनेज कर सकेंगे। ये था हमारा अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अब आते हैं अनुच्छेद 27 में आखिरकार क्या दिया गया है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी किसी विशेष धर्म अगर लग रहा है कोई है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो किसी टैक्स को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसको देखते हैं एक बार। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के वृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति को क्या किया नहीं जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है टैक्स देने के लिए किसी धर्म को, विशेष धर्म को अगर वो मानता है तो। 28 है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग। खंड 1 में है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 आपका क्या कहता है कि कोई भी ऐसा राज्य शिक्षा संस्थान जो क्या है, उसमें जो पूरी तरीके से राज्य के द्वारा पोषित है, यानी जिनको राज्य क्या करता है, फंड देता है, उसको उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी प्रतिबंध करता है स्टेट को। खंड 2 में है, खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अब इसमें देखिए क्या बात कही गई है कि कोई ऐसी शिक्षा संस्था जिसका मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो उसकी स्थापना वो किसमें करी गई थी, वो धार्मिक अनुष्ठानों या फिर धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत उसकी स्थापना करी गई थी। तो वहां पर क्या है, जब उसकी स्थापना करी गई थी, यह अनिवार्य किया गया था कि भाई इसमें इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तो अब उसकी स्थापना तो किसने, देखे यहाँ पर दो चीजों को मैनेज कौन कर रहा है पूरी तरीके से, कोई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है मैनेजमेंट उसे, लेकिन क्या है उसका जो स्थापना करी गई थी वो क्या करी गई थी, किसी धार्मिक संस्थान के माध्यम से करी गई थी, किसी धार्मिक शिक्षा को देने के लिए। तो उसमें क्या है, उसको यह बात लागू नहीं होती है। कौन सी, जो आपका खंड 1 में दिया गया, अनुच्छेद 28 खंड 1 में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि कोई भी ऐसी शिक्षा संस्थान जो कि राज्य द्वारा पोषित हो, वो क्या कर सकती है, धार्मिक शिक्षा नहीं देगी। प्रतिबंध किया गया किसको, स्टेट को, कि भैया वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया सकता। इसी बात को यहाँ पर क्या गया, स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसी शिक्षा संस्थान जिसकी स्थापना किसमें करी गई थी, धार्मिक संस्थानों के अनुसार करी गई थी, वो बाध्य नहीं है इस अनुच्छेद के अनुसार। वो अपनी शिक्षा संस्थान वो लेकिन मैनेज गवर्नमेंट के द्वारा होते हुए भी वहां पर क्या चलेगा, वहां पर आपका धार्मिक शिक्षा वहां पर दी जा सकती है। तो ये बात स्पष्ट करी गई। अब आते हैं खंड 3 के, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में से की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं देती है। अब इसमें क्या कहा गया, देखिए कि कोई राज्य से कोई फंड या फिर किसी प्रकार की राशि प्राप्त करता है या फिर उसकी निधि से या राज्य की निधि से कोई सहायता प्राप्त करता है, वहां पर अगर कोई शिक्षा संस्थान वहां पर, जैसे मैंने बताया था खंड 2 के अनुसार, वहां पर क्या क्या धार्मिक शिक्षा वहां पर आपकी दी जा सकती है। वहां पर लेकिन क्या किसी व्यक्ति को या फिर किसी जो 18 साल से नीचे कम है तो उनके अभिभावकों की अनुमति बहुत आवश्यक है, तभी उनको वो शिक्षा संस्थान दिया सकता है, वह अपनी असहमति वहां पर जता सकते हैं। अब आता है खंड 29 और अनुच्छेद 29 आपका आता है। इसमें देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत का राज्य क्षेत्र या उससे किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि क्या, अल्पसंख्यक वर्ग जो होंगे उसे अपनी भाषा संस्कृति को बनाए रखने का, उन्हें अपना प्रचार प्रसार करने का उनको अधिकार होगा। खंड 1 में इसी खंड 2 है, अनुच्छेद 29 का खंड 2, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य द्वारा पोषित हो या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त करता हो, वहां पर क्या किसी भी धर्म के आधार पर उसको वहां पर प्रवेश से प्रतिषेध या प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा, इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 30 है,
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। खंड 1 क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अब यहाँ पर क्या देखिए, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी रुचि के हिसाब से अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना वह कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी वह चला सकते हैं। तो यह अनुच्छेद 30 उनको अधिकार देता है, किनको? अल्पसंख्यक वर्गों को, कि भाई आप अपना अलग से यहाँ पर कोई अलग शिक्षा संस्थान चला सकते हैं और उनका प्रशासन भी आप कर सकते हैं। अब भारत का संविधान में जहां तक है, अनुच्छेद 30 का आपका देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा की संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निरीकृत न हो जाए। वहीं आते हैं खंड 2 में, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो ये हमने बात करी यहाँ पर शिक्षा संस्थानों में क्या क्या उन्हें अधिकार हो ये थे। अब आते हैं, जहाँ तक हम अगले अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे, संपत्ति का अर्जन जो हम इस मूल अधिकारों में था वह उसे इसमें से हटा दिया गया है। यानी कि आपका अनुच्छेद 31 में ये बातें दी गई थी संपदाओं के बारे में। यानी पहले संपदा जो संपत्ति थी क्या वो क्या था, मूल अधिकार था भारत में, अब उसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो अगले अध्याय में अब हम पढ़ेंगे भारत के जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में हम संबंध में जानेंगे और उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे।